दोस्तों आज मैं वीडियो अपलोड करने आया था देवली। वो जो खतरनाक वाला रास्ता है ना, बरगद के पेड़ों वाला रास्ता, उस पे नाइट ड्राइव कर रहा हूँ अकेले। पहले तो मैं बता रहा हूँ रात के 1-1 बजे भी जाता था। अभी तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल से 6:30 बजे है। थोड़ी थोड़ी विंडो भी खोली हुई है मैंने दोनों तरफ की, नहीं तो फॉग जम जाएगा। लेकिन ज़्यादा विंडो खोलो तो भी ठंड लग रही है, और अगर ये हुडी ऊपर चढ़ा लो ना तो फिर ये सर कर रही है कान में। ये चल रही है दारू पार्टी। बहुत दिनों के बाद आया हूँ उस रास्ते में, तो देखता हूँ अभी जब थोड़ा सुनसान आ जाएगा। लास्ट टाइम तो जब यहाँ पे आया था तो इत्र की खुशबू आई थी, लेकिन तब हम 2 लोग थे, मैं और शमशेर। आज देखता हूँ अकेले में आती कि नहीं आती। वाइल्ड लाइफ भी किस्मत हो तो मिल जाती है, लेपर्ड भी और टाइगर भी, लेकिन वो तो जब किस्मत हो तब। ये थोड़ा सा डैश कैम की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसको धीमा कर दो तो फिर रिकॉर्डिंग होती नहीं है। कब ज़रूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कल जो मैंने वॉक करते हुए वीडियो बनाया था ना, तो उसमें किसी ने मुझसे सवाल किया था कि भाई सुल्तान ग्रेटेस्ट टाइगर क्यों है। तो मैंने बताया था कि भाई वो ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेट है। तो क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट की बात करोगे, देखिए ग्रेटेस्ट तो खैर कोई टाइगर होता नहीं है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर आप वैसे भी कंपेयर करोगे तो जो सुल्तान का फादर था, उस्ताद, उसको आप ज़्यादा ग्रेट बोलोगे कंपैरिजन में सुल्तान के। क्योंकि सुल्तान तभी तक उस टेरिटरी में रहा जब तक उसका फादर वहां था। बीच बीच में झगड़े भी हुए दोनों के, लेकिन वो अपनी माँ नूर का दुलारा था। माँ के साथ उसकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और फादर भी उसको सपोर्ट करता था अपनी टेरिटरी में। लेकिन जब उस्ताद को पकड़ लिया गया, आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ आपको उस्ताद के बारे में भी, कि उस्ताद जो टाइगर था वो 2006 में पैदा हुआ था जहाँ तक है। और वो जो फेमस टाइग्रेस थी मछली, क्वीन ऑफ रणथंबोर, उसका पुत्र ग्रैंडसन था। मछली पैदा हुई थी 1997 में और मरी थी 2016 में। यानी कि वो टाइग्रेस जो कि वाइल्ड में रहने वाली सबसे ज़्यादा एजेड टाइग्रेस बन गई थी। 19 साल तक जी। जनरली टाइगर 12 से 15 साल जीते हैं जंगल में। लेकिन इसमें एक कैच भी है कि मछली का एक और नाम था क्रोकोडाइल किलर। तो हालांकि उसके बाद एरोहेड जो उसकी बेटी है और रिद्धि उसकी बेटी है, उसने भी क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक किए हैं, मारा भी है। लेकिन मछली की लड़ाई बहुत देर चली थी, बड़ी खूंखार लड़ाई थी, और उसमें उसका कैनाइन दांत टूट गया था। और जब कैनाइन दांत टूट गया था तो उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मछली को मांस मीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। बाद में मछली को सुंदरी ने, जो उसकी बेटी थी, उसका मेन इलाका जो था किले वाला इलाका, वहां से बाहर खदेड़ दिया था। लेकिन जब तक लास्ट मछली की आखिरी सांसें भी थी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम सुपरवाइज करती थी, जाती थी। मैंने वो फुटेज भी देखी है, जब मछली मरने वाली थी तो टीवी में भी आ रहा था, न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा था, और बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, एक ही जगह लेटी रहती थी। तो उसका 19 साल जीना एकदम एक लैंडमार्क नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसको एक असिस्टेंस मिल रही थी।
लेकिन यहाँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ उस्ताद के बारे में, जो कि ग्रैंडसन था उसका। तो उस्ताद का नाम उस्ताद क्यों पड़ा था? क्योंकि वो दिलेर बहुत ज्यादा था। अच्छा, उस्ताद भाई था जालिम का। जालिम कौन? जो सुंदरी टाइगर्स ने 2 टाइगर के साथ मीटिंग की थी। सुंदरी मछली की बेटी थी। तो इनमें इन ब्रीडिंग तो होती ही है टाइगर्स में, तो आपको मालूम है। और रणथंभौर में इन ब्रीडिंग कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। आज मेरे ख्याल से 85-90 के आसपास टाइगर होने चाहिए रणथंभौर में। तो अब आप इन ब्रीडिंग का ही सामने उदाहरण देख लीजिए कि उस्ताद ग्रैंडसन था, जालिम भी ग्रैंडसन था। मेटिंग कर रहा है मछली की, जालिम मेटिंग कर रहा है मछली की बेटी से। तो ये सब इन ब्रीडिंग ही चल रही है। जैसे कि अभी ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ताडोबा से टाइगर और टाइगरेस लाए गए। एक जीनत, एक जमुना, और बाकी का मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि जीनत अभी चली गई थी झारखंड, फिर वहाँ से बंगाल वापस लौटनी शुरू हुई है, और जमुना भी उसी रास्ते पे बाहर निकल गई है। इनको कॉलर लगाए हुए हैं। तो उस्ताद उसका जालिम का भाई था। जालिम का तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, या फिर आगे का भी बता दूंगा। तो उस्ताद की डेयरिंग ये थी कि वो जैसे बाकी टाइगर है जब शिकार करते हैं तो फिर वो अपने शिकार को झाड़ियों में छिपा के खाते हैं, अंदर घसीट के ले जाते हैं। ये खुले में लाता था, सड़क के ऊपर रख के खाता था। सामने सफारी की जीप गाड़ियां देख रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उसका नाम उस्ताद रखा था। डेयरिंग बहुत ज्यादा था, एग्रेसिव बहुत ज्यादा था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस्ताद ने पहले एक आदमी को मारा तो ये माना गया कि भाई एक्सीडेंटल है। फिर दूसरे को मारा कई सालों के उसमें, फिर तीसरे को मारा। मेरे ख्याल से 2012 में 2 किलिंग थी, एक 10 के आसपास थी। जब 15 में एक मिस्टर सैनी थे फॉरेस्ट गार्ड, उनको जब मारा था, वो जो गणेश मंदिर का रास्ता है रणथंभौर का, वहां पे एक साइड में बैठा था, वो शायद उस तरफ गए थे किसी कारणवश, और वहां पे उसने अटैक कर दिया था। तब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि इसको शिफ्ट किया जाए। तो क्योंकि एनटीसीए की गाइडलाइंस ही फॉलो करनी थी, तो उसके पहले तो शिफ्ट कर नहीं सकते थे। लेकिन तो ये डिमांड तो पहले चल रही थी, लेकिन जब वो सैनी जी को मार दिया उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और फिर डिसीजन लिया गया कि उसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया जाए, उदयपुर, जो कि रणथंभौर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जब शिफ्ट कर दिया गया तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जो फोटोग्राफर्स थे और जो मूवी मेकर थे, डॉक्यूमेंट्री मेकर थे, जो रेगुलर आते थे उस्ताद की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रणथंभौर बड़ा फेवरेट जगह है जहाँ पे लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। और उसका रीजन है कि वहाँ पे टाइगर साइटिंग थोड़ा आसानी से हो जाती है। एक तो एरिया छोटा है, टाइगर 85-90 टाइगर्स एक कम एरिया में है। दूसरा, फॉरेस्ट भी थोड़ा सा खुला खुला है, साइटिंग बेटर हो जाती है अगर आप दूसरे घने जंगलों से कंपेयर करोगे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में, जयपुर हाई कोर्ट से तो इस बात के फेवर में आया कि उसको जो रीलोकेट किया गया था, शिफ्टिंग की गई थी, वो सही थी, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो डिसीजन ले कि क्या करना है, इसको वापस लाना है कि वहीं रखना है। और बहुत सारे टीवी चैनल में इसको कवर किया गया, इंटरनेशनल फेम मिला उस्ताद को। बीबीसी ने कवर किया और अल जजीरा ने कवर किया, बाहर के चैनल ने। बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं उस्ताद के ऊपर। तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि उस्ताद को क्यों शिफ्ट किया गया। हालांकि जो उस्ताद था, जिस जंगल में रहता था, रणथंभौर के जंगल में, जो उसकी टेरिटरी थी, उससे 5 गुना कम इलाका उसको वहां पे भी दिया गया था। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो एरिया दिया गया था, तो ऐसा नहीं था कि उसे जू में, पिंजरे में रखा गया था, एक बड़ा सा बाड़ा दिया गया था। लेकिन वो
उसके दिमाग पे भी असर पड़ा हुआ था। लोग बोलते हैं कि क्योंकि उसके जितने भाई बंधु थे उनमें से कईयों को अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया गया था, तो उसका एक असर पड़ा था, लोग बताते हैं। दूसरा असर ये बताते थे कि उस्ताद को बहुत बार ट्रैंकुलाइज किया गया था, जो उसका बिहेवियर चेंज हुआ था। क्योंकि जो लोग उसको इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको नहीं शिफ्ट किया जाना था, उनका कहना था कि उस्ताद ने जितने भी शिकार किए हैं जंगल में किए, वो खुद बाहर लोगों पे घात नहीं लगा रहा था, इसलिए उसे मैन ईटर क्यों बोला गया। हालांकि बहुत इसमें बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम क्या ही मेंशन करूंगा, मुझे वैसे नाम मालूम है, आपको मिल जाएगा नाम, लेकिन ठीक है। तो उनका कहना था कि कुछ लोगों ने, एक काफ़ी बड़ी लीडर थी, उन्होंने उस्ताद की वो फोटो के साथ प्रोटेस्ट निकाला था जिसमें उस्ताद देख रहा है और वहाँ से गांव की लेडीज़ कुएं पे पानी भरने जा रही हैं मटका लेके, और वो उन पर अटैक नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया था कि ये अपने आप चेज नहीं करता था लोगों को, कोई सामने ही आ गया। अलग बात है कि वो लास्ट जो हंटिंग हुई थी शायद वहाँ पे उसने एक किल किया हुआ था, और वहाँ पे शायद वो गए थे फॉरेस्ट गार्ड किसी कारणवश। तो लेकिन जो लोग उसके सपोर्ट में थे उसको शिफ्ट करने के, उन्होंने भी बहुत सारी सबूत पेश किए थे कि वो कितने ही गांव वालों के पीछे दौड़ा था, चेज किया था, अटैक कर नहीं पाया था, लेकिन उसने बहुत सारे आदमियों को मारने की कोशिश की थी। तो दोनों ही मतलब पक्ष और विपक्ष में लोग थे। तो लेकिन जो मैं बता रहा था ट्रैंकुलाइजेशन का, कि उस्ताद का एक बार उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किया गया। एक बार शायद लेग इंजरी हो गई थी और कुछ एक इन्फेक्शन और हो गया था, तो उसको कई बार उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। तो इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और इंसान पे हमला करने लगा था, ये बोला गया था। जो लोग अपोज कर रहे थे कि भाई इसको नहीं शिफ्ट करना था, तो जब उसको शिफ्ट कर दिया गया तो वहाँ पे उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, खराब ही चल रही थी। वो मतलब गुमसुम सा रहने लगा था, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद वापस आ जाएगा। सारे लोग मतलब पक्ष विपक्ष के दोनों लोग अपने अपने केसेस कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसे कैंसर हो गया उस्ताद को, और कैंसर से फाइट करते करते उस्ताद की डेथ हुई जी। वो गांव आ गया धौषण, और वो जितने बरगद के, हालांकि एक दो बरगद के पेड़ तो निकल गए, मुझे खुशबू नहीं आई, थोड़ी थोड़ी विंडो खुली है, और इसके बाद ज़्यादा बरगद के पेड़ आते हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि उस्ताद को वापस नहीं लाया जाना चाहिए था, तो उसमें से काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स भी थे। तो उनमें से एक ने बोला था कि उन्होंने हमेशा उस्ताद की आंखों में खून देखा है, और उन्होंने भी जब वो सैनी जी को मारा था उसने, तो वो जिस तरह से खून को चाट रहा था उसकी भी फोटोग्राफ और वीडियो उन्होंने पेश किए थे कि ये सीधे सीधे मैन ईटर के लक्षण हैं और लोगों की जान को खतरा है। तो पब्लिक तो पहले से ही विरोध कर रही थी उस्ताद को हटाया जाए, कई सालों से कर रही थी। जब उसको हटाया गया फाइनली, जब उसने अटैक किया था फाइनली 2015 वाला, तो जो भी था वो पक्ष विपक्ष जो भी था उस पर मैंने जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बताया, और हो सकता है कुछ बातें मुझे याद अभी ना आई हों, बाद में आए। लेकिन बाद में उस्ताद चला गया तो ये बात मेरे दिमाग में आई कि जब किसी ने पूछा कि ग्रेटेस्ट टाइगर सुल्तान था, तो मुझे ध्यान आया कि अगर दोनों बाप और बेटा सुल्तान और उस्ताद की ग्रेटनेस को कंपेयर करोगे, दिलेरी की बात करोगे, तो सुल्तान से ज़्यादा ग्रेट मेरे ख्याल से उस्ताद था। होता क्या है ना कि देखिए, अब जिन्होंने पूछा था वो सफारी करने गए, तो गाइड ने बता दिया कि ग्रेटेस्ट। गाइड लोगों का क्या है, सेंटीमेंट जुड़ जाता है। अब अगर रणथंबोर का गाइड है तो वो रणथंबोर के टाइगर की ही तारीफ करेगा। जिम कॉर्बेट का गाइड है, वो जिम कॉर्बेट के टाइगर की ही तारीफ करेगा। ताडोबा का है, पेंच का है, बांधवगढ़ का है, कान्हा का है, राजाजी नेशनल पार्क का है,
और जहाँ का जो है वो अपने इलाके के टाइगर की तारीफ करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्बेट और राजा जी में क्या होता है कि क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस तरीके के नाम नहीं है तो उतना फेम मिलता नहीं है। ये मालूम होता है कि भाई राजा जी में 100 के आसपास टाइगर हैं। अब उसमें से कौन एक स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके नाम नहीं है। ऐसे फैमिलियर से T1 T20 इससे थोड़ा सा फैमिलियर नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बाकी जगह आप कोई आप ताडोबा में पूछोगे वो कहेंगे जी वागडो था ग्रेट। अगर आप कान्हा के बात करोगे तो वो कहेंगे भाई ग्रेटेस्ट था मुन्ना, है ना। ऐसे बात करेंगे तो गाइड लोग का सेंटिमेंट होता है। लेकिन उससे एक कोई बंदा जो वाइल्ड लाइफ की दिलचस्पी रखता है या गया है उसके मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसमें आप ये भी नहीं बोल सकते कि गाइड ने क्यों बोला है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा घर भोपाल में भी है और काफ़ी दिन में भोपाल में रहा हूँ। मजाक की बात है, भोपाल वाले मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मुझे पता है। तो क्योंकि अपने ही है वो जानते हैं, मैं मजाक में ही बोल रहा हूँ, इस बात को दिल पे मत ले लेना। भोपाल में जब हम लोग बैठते थे तो ये कहा जाता है यार भोपाल में बतौलेबाजी बहुत चलती है। बतौलेबाजी मतलब वहाँ की लैंग्वेज में है कि मतलब लंबी लंबी फेंकना, कि खाली बैठे हैं तो क्या भाई चलो बतौले मारो, बतौलेबाजी। जैसे मेरे फादर की मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पोस्टिंग रही, तो जब उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो डेपुटेशन में पोस्टेड हुए थे एज ए डिप्टी डायरेक्टर, बाद में ज्वाइंट डायरेक्टर। तो जितने लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पापा रह चुके हैं, अच्छे अच्छे संबंध बन जाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे दोस्त होते हैं। भोपाल सबका आना जाना होता था, तो जब भी कोई भोपाल आए तो मिलने आता था, डिनर पे आता था। भोपाल में एक फेमस मार्केट है न्यू मार्केट, वहाँ कोई भी आएगा तो खरीदारी जरूर करेगा जो मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से से आएगा, क्योंकि न्यू मार्केट एक फेमस मार्केट है और वहाँ सब कुछ मिल जाता है। मतलब कपड़े से लेके ज्वेलरी से, मतलब जो भी चाहिए एक मार्केट मिल जाता है। जैसे कनॉट प्लेस है ना दिल्ली का, ऐसा भोपाल का न्यू मार्केट है। तो एक सज्जन आए थे हमारे यहाँ, तो वो ऐसी बात आई, तो क्योंकि न्यू मार्केट होके आए थे तो बोलते हैं ऐसी कोई बात है, बोले वो एशिया का सबसे महंगा मार्केट है न्यू मार्केट। ऐसे ही एक मेला लगा हुआ था, तो जो मेरे मेरठ वाले मामा हैं वो आए हुए थे, तो हम लोग घूमने गए। तो वहाँ पे एक झूला लगा था, उस पे बोर्ड लगा था एशिया का सबसे ऊंचा झूला। कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भोपाल में जब आदमी बतौलेबाजी मारता है या तो वो सीधे भोपाल का आदमी फिर मध्य प्रदेश इंडिया नहीं बोलता, सीधे वो एशिया पे जाता है कि जो बोलेगा एशिया का सबसे बड़ा। तो जबकि इंडिया में इतने महंगे महंगे मार्केट है ना। लेकिन तो वो मजाक की बात है कि तो हम कहते थे भाई कि भोपाल में जब कोई बतौलेबाजी मारता है तो सीधे एशिया, कि भैया एशिया का सबसे महंगा, एशिया, हर जगह बोर्ड लगा देंगे एशिया का सबसे बड़ा। तो ऐसे ही होता है कि जब कोई गाइड होता है ना, तो वो जब अपने इधर के टाइगर की बात करेगा ना, तो वो कुछ उसी अंदाज में करेगा कि ये ऐसा है, ये है। अब जैसे जिम कॉर्बेट में खली था, तो बस वही चीज़ है कि उस बात को लेके आप दिल पे मत लेके बैठ जाओ कि ये ग्रेटेस्ट है, आप उसको पकड़ लो। जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया, मुझे नाम भूल गया उनका, कल तो याद था, तो अनीश या ऐसा कुछ नाम था। तो वो कह रहे थे कि सर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया, नंबर मांग रहे थे, मैंने कहा भैया देखो नंबर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मैंने कहा आप क्वेश्चन लिख दो। उन्होंने लिखा तो मैंने बता दिया। फिर रात को उनका मैसेज आया, मैंने कहा भैया मैंने पहले बोला मैं वॉक पे जा रहा हूँ, तो अभी मैं अगर आपका जवाब देने लगूंगा ना तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। तो जब मैं लौट के आया, उनका फिर आया कि सर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा भैया 2 दिन वेट कर लेना, मैंने वीडियो में ही बोल दिया है, क्योंकि अगर मैं किसी को इंडिविजुअल जवाब दूं वो एक आदमी तक पहुंचेगा, लेकिन अगर मैं वीडियो में बोल दूंगा तो वो बात सारे लोगों तक पहुंच जाती है। तो बोले ठीक है। तो दिक्कत ये है ना कि अगर एक आध बार में आप कोई क्वेश्चन पूछ लोगे ठीक है, लेकिन अगर आप बैक टू बैक पूछोगे ना, अब आज का, पहले तो क्या है मैं इंस्टाग्राम में बोलता था कि मैं सबका जवाब देता हूँ, अब कंडीशन ये आ गई है कि मैं सबका जवाब दे ही नहीं पाता। इतने सारे मैसेज होते हैं ना, और कनेक्टिविटी थोड़ी सी आपको पता ही है कि कमरे में अगर आप लेटे हो या बैठे हो तो बफर बहुत करता है।
और ठंड के मौसम में आप बाहर कितनी देर रहोगे। तो इंस्टाग्राम के कितने मैसेज हैं कि मैं खोल भी नहीं पाता अब तो। और जनरली लोग क्या है, रील फॉरवर्ड करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि रील ना देखूं, जिन्होंने मैसेज लिखे हैं वो पढूं। और वो पता ही नहीं चलता, कभी कभी मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारे मैसेज छूटने लगे हैं अब, और उसका कोई चारा नहीं है। तो एक बार किसी ने, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऐसा, अगर आपको लगता है कि मैं जवाब दे सकता हूँ, तो आप एक ही बार में 5-7 क्वेश्चन लिख दो अपने। तो मैं उसका जवाब देने की बजाय ना, अगर मुझे लगा कि ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तब तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो पब्लिक को मालूम चलना चाहिए, तो मैं हो सकता है वीडियो बना दूं। अगर मुझे आपका नाम याद रहा तो मैं आपका नाम भी बोलूँगा उसमें, अगर रहा। लेकिन उसको दिल पे मत लेना अगर मैं भूल जाऊँ। जैसे अभी गुजरात से आए थे, उनका वीडियो शूट किया, वो गलती से डिलीट हो गया। बहुत सारे हो जाते हैं मेरे से, मैंने बताया कई बार मैं वीडियो शूट करने के बाद भी व्लॉग नहीं बना पाता, तो क्योंकि बैक टू बैक आ जाते हैं करंट वीडियो। अभी भी आप समझ लो कि एक वीडियो है वो अपलोडेड है और उसको मैं अभी पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज वो टाइगर को जो ढूंढने गए थे उसका पार्ट 3 आएगा, और उसके बाद फिर वो वाला डालूंगा कि अभी आज भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो 3-4 तो मेरे अपलोडेड वीडियो पेंडिंग हो गए हैं। तो देखूंगा जब मौका लगेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई किसी की वीडियो बनाई और डल नहीं पाता, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि किस में कौन सी फुटेज है। डिलीट की, उसके अंदर वो फुटेज भी चली गई। तो आप इंस्टाग्राम पे लिख दो और कोशिश करूंगा। अब दोस्तों वो खतरनाक वाला इलाका आ गया है जहां बरगद के पेड़ है, और किसी ने बोला था कि आप हॉरर स्टोरी बताया करो। हॉरर स्टोरी कहाँ बताऊँ जब होती नहीं, जब गिनी चुनी होती है, लेकिन बोले हमको सुननी है, सुननी। अब क्योंकि ये एक तो लेफ्ट में निकल गया भैया, जय बजरंगबली। तो मतलब मेरी भी बुद्धि खराब है कि जब हॉरर वाली जगह से चल रहा हूँ तो मैं हॉरर स्टोरीज दिमाग में आ रही है मेरे। एक याद आ रही है मुझे, मध्य प्रदेश की स्टोरी है। जो मध्य प्रदेश के लोग होंगे उन्होंने शायद सुनी होगी। एक बड़ी फेमस, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज होती हैं ऐसे। तो आपने एक सुना होगा कि बहुत पहले 1984 के आसपास था कि एक चुड़ैल है जो प्याज और रोटी मांगती है घर के दरबार। बूढ़ी आती है, और वो अगर उसको वहाँ पे हल्दी का एक पंजे का निशान दिख गया तब तो लौट जाती है। और अगर आपने उसको दे दी रोटी, और वो बड़ी पूरे इंडिया में फैल गई थी खबर, मतलब एमपी में भी और यूपी में भी, क्योंकि मैं एमपी यूपी से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। अपने पूरे रिलेटिव से यूपी में है और एमपी में तो था ही। मतलब लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे डर के मारे कि भाई वो आके रोटी ना मांग ले। इस तरह की खबरें, अफवाहें फैल जाती हैं। तो ऐसे ही एक बड़ी फेमस सी कहानी है कि सतपुड़ा की चुड़ैल। वो ऐसे ही जैसे मैं चल रहा हूँ ना, जैसे अब ये मेरे लिए तो हॉरर रोड बन गई, क्योंकि 2-4 बार मेरे एक्सपीरियंसेस साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं कि एक बार मुझे बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई, और उसके बाद एक बार वो इत्र की खुशबू आ गई। तो अब यही वो जगह है जो बड़ी हॉरर सी होती है। राइट में भी बरगद का पेड़ है। तो ऐसी रोड थी एक, और जिसमें किसी लेडी की डेथ हो गई थी। तो वो, अब मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सही से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइगर से नहीं, अभी कल परसों आपने देखा जहाँ टाइगर के पंजे थे वहाँ आराम से, लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहता है। अब क्योंकि दिमाग में आ गया तो सुना रहा हूँ। तो वो हाथ देती थी ट्रकों को और गाड़ियों को, और लोग रोकते नहीं थे, निकल जाते थे। एक ट्रक ड्राइवर जो है इन बातों पे यकीन नहीं करता था, तो उसको उसने हाथ दिया। उसे लगा कि ये लेडी मुश्किल में है, क्या है, इसको मदद करनी चाहिए, गाड़ी रोक दी। जैसे ही वो चढ़ने लगी,
उसने देखा उसके पूरे चेहरे पे खून था और उसकी आंखें भी बड़ी खतरनाक सी थी। उसने ट्रक दौड़ा दिया। आगे जाके ट्रक उसका अपने आप बंद हो गया। अब जब बंद हो गया उसके बाद फिर वो ट्रक ड्राइवर बेहोश हो गया। फिर पता नहीं चला। उसके बाद हमेशा ये बातें चलती रही, मतलब बड़ा, ये देखिए सामने भी बरगद का पेड़ है। क्या आप लोग मेरे से बोल देते हो यार कि सुनाओ, ये बरगद का पेड़ सामने भी है। जय बजरंगबली। आप लोग मेरे से बोलते हो हॉरर स्टोरी सुनाओ और फिर मुझे बजरंगबली को याद करना पड़ता है। तो फिर वो चलता रहा, मतलब फेमस था। फिर बाद में यही था कि एक लेडी की जान चली गई थी तो वो लोगों का रास्ता रोकती थी। अब दूसरी कोई हॉरर याद नहीं आ रही, कुछ भैया वाइल्ड लाइफ की बातें ही कर लूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ना तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस है। और अगर तो मैंने बातें बंद करी, हालांकि गाड़ी में कोई नहीं है, लेकिन ये तो रहता है। देखिए सामने भी यहाँ कई बरगद के पेड़ हैं। हालांकि वो जो लाइटें दिख रही है ना मुझे दूर, उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसके बारे में भी देखो, एक बड़ा सा ठूंठ था, सूखा पेड़ का ठूंठ पड़ा हुआ था और एकदम से मुझे लगा कोई खड़ा है। मुड़ के देखा तो पेड़ का ठूंठ था। तो ये इससे भी मुझे एक बात याद आई, जो लाइट जल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ बात करना जरूरी है। तो उसमें क्या था कि पता नहीं, मैं स्टोरी भूल रहा हूँ, लेकिन उसका मैं सारांश समझा देता हूँ आपको। कि किसी ने बोला कि अगर तुम ठंड में वहाँ बैठे रहोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, राजा ने या किसी ने बोला। तो वो आदमी जाके बैठ गया, उसके बाद वो सही सलामत आ गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे तुम इतनी ठंड में कैसे बैठे रहे? तो बोला दूर मुझे एक दिया जलता हुआ दिख रहा था एक घर का, मैंने उसकी गर्मी महसूस करी। तो बोले नहीं ये तो चीटिंग है, तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल गई। ये था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की गर्मी नहीं लेनी है, जाओ दोबारा बैठो। तो ऐसा कुछ फिर उसके आगे के याद नहीं। ये बस जो लाइट है, जो सामने की लाइटें दिख रही है ना, उससे मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अपनी मंजिल नज़दीक है, पहुंचने वाला हूं। आगे एक चिड़िया सी उड़ के गई। देखिए ये भी सामने बरगद का पेड़ है। जय बजरंगबली। ये तो सिलेरियो है कि एक बार में कट जाती है। अभी 4x4 होती ना तो टर्निंग रेडियस लंबा होता है तो बैक करनी पड़ती, और विंडो थोड़ी थोड़ी खुली है। चलो भैया नीचे आ गए। जय बजरंगबली। तो आपको मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा जो भूत से डरता है और भूत की कहानी आपको भूतिया रास्ते में सुना देता है। ये तो खरगोश लो जी, ये भी आ गई। ये देखो सामने जा रहा है। ये इस रास्ते में हमें हमेशा खरगोश मिलता था, थोड़ा पीछे, आज आगे मिला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये खरगोश नहीं है, ये है छलावा। लेकिन अब मैं उस खतरनाक रास्ते से नीचे आ चुका हूँ, वहाँ जहाँ पे मैं रेगुलर टहलता भी रहता हूँ। तो अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो आपको तो पता ही है, टाइगर से डर नहीं लगता साहब, भूत से लगता है। लेकिन इतना भी नहीं लगता। अगर इतना लगता हो तो मैं अकेले जाता। मैं यहाँ निकला ही था 3:30 बजे। मुझे मालूम था कि मुझे रात हो जाएगी निकलते निकलते, क्योंकि मुझे अब 2 वीडियो अपलोड किए। तो आप समझ लो कि जब तक वीडियो अपलोड नहीं होने थे, एक चाय पी, एक समोसा खाया। तो जब तक वीडियो अपलोड नहीं होते बैठना था, गाड़ी में बैठा रहता हूँ। ऋषिकेश में तो फिर भी बैठे हो तो थोड़ा बहुत चहल पहल। यहाँ तो छोटा सा गांव है, ऐसी कोई चहल पहल दिखती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आ गया हूँ नीचे, एंड करता हूँ वीडियो को। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।